नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां ये विद्यादर्पणामि। लोक पूज्य भगवान बाहुबली स्वामी के चरणों में वंदन करते हुए शुद्ध केवली भद्रबाहु चरणों में नमस्तु। संस्कृत भारती के लिए मानवचन का इससे वंदन। भगवान बाहुबली स्वामी महामस्तकाभिषेक महोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पर आयोजित अखिल भारतीय स्तर का संस्कृत सम्मेलन, ये बाहुबली गोमतेश्वर भगवान की महोत्सव में यह मंगलाचरण हुआ। वैसे देखा जाए तो प्रथम ही कन्नड़ साहित्य सम्मेलन का लिस्ट में था, लेकिन किसी कारणवश वो कन्नड़ सम्मेलन का आगे करने का निश्चय किया और संस्कृत साहित्य सम्मेलन प्रथम हुआ। और ये अच्छा ही हुआ क्योंकि भगवान बाहुबली स्वामी का सर्वप्रथम जो पुराण संस्कृत साहित्य में रची गई और 10वीं शताब्दी के बाद पंप महाकवि कन्नड़ में आदि पुराण की रचना की। पंप कवि के पूर्व ही संस्कृत साहित्य में भगवान बाहुबली के बारे में जो पुराण लिखे गए, आलेख लिखे गए, स्तुति लिखी गई और इस संस्कृत साहित्य में बाहुबली का और विस्तृत वर्णन है। ये संस्कृत साहित्य सम्मेलन करने से एक बहुत बड़ा हमारा मुख्य उद्देश्य था संस्कृत विद्वानों का गौरव करना, क्योंकि भारतीय संस्कृति के लिए या विश्व संस्कृति के लिए संस्कृत साहित्य के आचार्यों ने, रचनाकारों ने इतना बड़ा योगदान दिया है, उसका शब्दों से हम वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए संस्कृत के विद्वानों को एक मंच पे लाकर उनको गौरव सम्मान देना और उनसे हमें बहुत कुछ मार्गदर्शन मिलता है। और ये संस्कृत सम्मेलन करने का जब राष्ट्रीय समिति महामस्तकाभिषेक महोत्सव के संदर्भ में जो प्रस्ताव हुआ, तब डॉक्टर फूलचंद जी प्रेमी जी को ये जिम्मेवारी देना उचित है, क्योंकि उनका बहुत ही अच्छे विद्वानों के साथ संपर्क है और ये निश्चित रूप से इस सम्मेलन को यशस्वी करेंगे, ऐसे में हमको पूर्ण विश्वास था। और प्रेमी जी और उनका एक बहुत बड़ा एक विशेषता है कि आज हम देखते हैं, यहाँ कर्नाटक में देखते हैं और जगह में देखते हैं, संस्कृत के पंडित के बच्चे इंजीनियर होते, डॉक्टर होते। संस्कृत के पंडित जी के बच्चे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, IAS है, लेकिन संस्कृत के पंडित जी के बच्चे संस्कृत पंडित होते हैं तो उनके सुपुत्र दोनों
और सुपुत्रियाँ सभी ये संस्कृत में और विशेष रूप से प्राकृत में विद्वान हैं। डॉक्टर निकान और हरिहन और हिंदू जी और इसी प्रकार विभिन्न उनके धर्मपत्नी सभी विद्वान हैं। और ये हम तो यही अपेक्षा करते हैं, क्योंकि परंपरागत विद्या को सुरक्षित रखने के लिए अपने बच्चों को आजकल इंजीनियर और डॉक्टर बहुत परंपरा खत्म हो रही जा रही है। आज तो अगर एक इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, बस बाद में ये परंपरागत विद्या का सुरक्षित करने के लिए बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। इसीलिए पंडित पूज्य प्रेमी जी अभिनंदनीय हैं, उनको बहुत अभिनंदन करिए क्योंकि उन्होंने अपने परिवार को संपूर्ण रीति से संस्कृत के परिवार के रूप में उन्होंने जो तैयार किया। और उनको जब भी आते हैं तो कोई ना कोई संस्कृत का स्वामी जी ग्रंथ है, आप पढ़िए, हम लोग बैठेंगे, चर्चा करेंगे। इस प्रकार से निरंतर हम लोगों के साथ स्वाध्याय में भी सहयोग। हमारे जितने शिष्य स्वामी जी हैं उन सबको विद्वान बनाया, चाहे कनकगिरी हो चाहे अनंतगिरी हो, सबको उन्होंने विद्वान बनाया। बनारस ले भेजा, वहाँ पर उन्होंने उनको अध्ययन कराया। इसलिए हम इस संस्कृत सम्मेलन का विशेषतया राष्ट्रीय स्तर पर इसके यशस्वी बनाने में पूज्य प्रेमी जी को बहुत बहुत अभिनंदन।